हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बी पार्ट तक किया था, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट। आपसे बोला है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। हमें इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकालना है, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। अब हमें सुटेबल अरेंजमेंट करनी है। सो जैसे हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था कि हमें दो ऐसे पेयर लेना है पहले जो हमें क्या दे, जीरो में आंसर्स दें। तो यहाँ पे हमने पहले क्या करना है, अगर हम इस 8 का मल्टीप्लाई इसकी लास्ट यूनिट डिजिट से करता है, इससे 5 से करेंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। सो लास्ट में हमें 0 मिल रहा है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 125 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसको 291 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 9 10, आपका आ गया ये 1000। सो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमने देखा तो हमारा आया आंसर 1000। अब 1000 का मल्टीप्लाई हम 291 से करेंगे। सो 291 बन जा 291। हमने 291 का मल्टीप्लाई इस 1 से किया पहले, ये आ गया। इसके पीछे 1 2 3 3 0 है तो हम 3 0 लगा देंगे। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर सी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका आंसर नंबर डी। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी, 625 इंटू 275 इंटू 16। अब हमें सबसे पहले इसमें उन दो नंबर्स का पेयर ढूंढना है जो लास्ट में मल्टीप्लाई करके हमें 0 दे। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई 16 से करते हैं तो 5 6 जा 30, तो लास्ट में 0 मिल रहा है 30 का। तो हम सबसे पहले 625 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, देन हम जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई 279 से करेंगे। सो यहाँ पे 625 इंटू 16, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 13 49, 15 का 5 कैरी 1, 6 6 जा 36 एंड 1 37, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6। सबका एडिशन कर देता है, 5 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 7 2 8 9 और 1 10, 6 3 7 8 9 एंड 1 10। तो आपका आ गया 10,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 279। अब इसका मल्टीप्लाई भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 279 1 जा 279 और इसके पीछे 4 0 है तो 4 0 आ गए। तो हमने क्या करा, इसका इजीली हमने प्रोडक्ट निकाल दिया। ये था आपका डी पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका ई पार्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ई, 285 इंटू 5 इंटू 60। यहाँ पे हमें 285 का मल्टीप्लाई पहले 5 से, देन उसके बाद 60 से करना है। सो सबसे पहले हम ऐसा पेयर बनाएंगे जो हमें मल्टीप्लाई करके क्या दे, लास्ट में 0 दे। तो यहाँ पे हमें 0 इन दोनों से भी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 285 को ऐसे ही रहने देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई हम पहले 60 के साथ कर लेते हैं। सो 285 इंटू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300। नेक्स्ट हम अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई पहले हम 285 से करते हैं, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 8 जा 24 एंड 125 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 7 8 हो जाएगा। ये हमारा आया 855। अब हमने देखा कि 3 का मल्टीप्लाई हमने इससे कर लिया, इसके पीछे अब 2 0 है तो हम यहाँ 1 2 0 लगा देंगे। सो ये आपका हो गया आंसर नंबर ई। नेक्स्ट हम करेंगे इसका आंसर नंबर एफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ, 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। तो इसमें हम पेयर बना लेते हैं पहले। 125 का मल्टीप्लाई हम इधर 8 से कर देंगे, देन हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 40 का मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे। सो यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 9 10। सो ये आपका आ गया 1000। नेक्स्ट हम देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 40 इंटू 25। सो 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 8 2 9 10। ये भी आपका आ गया 1000। सो 1000 इंटू 1000 कर देंगे हम यहाँ पे। अब सो यहाँ पे 1 1 जा 1 हो जाएगा, इसके पीछे के 3 0, इसके पीछे के 3 0, टोटल आपके हो गए 6 0। सो ये था आपका आंसर नंबर एफ। सो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको उन सब की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके।
सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि दो तरफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड, और बीच में एडिशन हो रहा है। सो ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, इसको हम कह सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 297 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको हमने a मान लिया, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a का मल्टीप्लाई b के साथ भी हो रहा है और a का मल्टीप्लाई c के साथ भी हो रहा है। तो ये इज इक्वल्स टू होता है आपका a इंटू बी प्लस सी। हमने क्या किया, यहाँ से दोनों a को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा b और उधर बचा c, दोनों b प्लस सी को हमने ऐड कर दिया और फिर जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई हम a से कर देंगे। यह आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने क्या करा, a और b को यहाँ पे दोनों में बांट दिया है, एक बार b के साथ ले लिया और एक बार c के साथ। और अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, दोनों तरफ से आपने a कॉमन लेना है और b प्लस c का एडिशन कर देना है। सो अगर हम इसको इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन से कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ये a हो जाएगा, ये b, ये a और ये c, a इंटू बी, ए इंटू सी। तो ये हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, हम इसको क्या करेंगे, a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे हमें दिख रहा है a, तो हमें यहाँ से a बाहर लेना है। a की वैल्यू है हमारी 297, सो हमने इसको बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा b प्लस सी, तो ये आपका b है 17 और यहाँ प्लस हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। अब ये तो यहाँ पे आ गया कॉमन, यहाँ पे बचा 3, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया है, c को b प्लस सी हमने दोनों एक साथ लिख दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 297 ऐसे ही रखेंगे, 17 और 3 का हम एडिशन कर लेंगे। सो 17 प्लस 3 आपका हो जाएगा 20। अब 20 और 297 का मल्टीप्लाई हम 20 के साथ कर लेते हैं। तो 297 का मल्टीप्लाई पहले 2 से करते हैं, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 9 जा 18 एंड 1 19 का 9 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5। सो ये आपका आया 594। अब इसके पीछे एक 0 है तो यहाँ एक 0 लगा देंगे। सो ये आपका हो गया आंसर नंबर ए। नेक्स्ट हम करेंगे इसका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें आपको दे रखा है 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। अब ये भी आपका सेम क्वेश्चन नंबर ए की तरह है, यहाँ पे भी आपको 54279 कॉमन दिख रहा है दोनों साइड में। तो हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं। ये हमारा ए, बी, ए और ये हमारा हो जाएगा सी, सॉरी ये होगा ए और ये हो जाएगा सी। ए इंटू बी और ए इंटू सी हो गया। तो हमने क्या देखा था कि ए को हमने कॉमन लेना है, तो ए हम बाहर ले लेते हैं। ये दोनों जो 54,279 है ये हमारा बाहर कॉमन आ गया और अंदर बचा 92, यहाँ से ये बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 8। अब हम इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। सो ये तो ऐसे ही रहेगा 54279 इंटू इन दोनों का एडिशन करते हैं 92 प्लस 8, 8 2 9 10 का 0 कैरी 1, ये हमारा हो गया 100। सो यहाँ पे आप एडिशन करके आया 100। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसका मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम यही आएगा नंबर। इसके पीछे 2 0 है तो हमने 2 0 नोट कर दिए। सो ये आपका हो गया आंसर नंबर बी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर सी। ये भी सेम हमारा बी की तरह है। हम यहाँ पर बस बीच में क्या आ गया, हमारा माइनस आ गया। बी में हमारा प्लस था, ए में भी प्लस था, तो इस बार हमारा माइनस हो गया। तो यहाँ पे भी सेम हमें वैसे ही करना है। लास्ट में हम बी प्लस सी की जगह हम बी माइनस सी कर देंगे। तो यहाँ पे ये 81,265 हमें कॉमन दिख रहा है, तो ये हमने बाहर ले लिया, दोनों साइड है ये। और इधर क्या बचा हमारा मल्टीप्लाई, इधर बचा 169 और इधर बच जाएगा 69। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 81,265 इंटू इन दोनों का माइनस करके देखते हैं। सो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और कैरी ये 1 ऐसे नीचे उतर गया। सो आपका आया माइनस करके 100। अब हमें 100 का मल्टीप्लाई इससे करना है, तो ये 1 का मल्टीप्लाई जो हम इससे करेंगे तो ये तो सेम आ जाएगा और यहाँ पे पीछे क्या बच जाएंगे 2 0। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर सी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका आंसर नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे हमें दे रखा है
3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हमें पूरा सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसको तो हम एज इट इज़ रखते हैं। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम इसमें से कोई ना कोई नंबर कॉमन ले पाए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इस साइड भी कोई कॉमन नहीं है और इस साइड भी, दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें तो दोनों तरफ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो हम कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, 769 ऐसे ही रखेंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 5 या 25, कोई चेंज नहीं होगा। इसको हमने क्या कर दिया, 5 इंटू 5 लिख दिया और यहाँ पे 218 कर दिया। अब हम देखेंगे ये तो एज इट इज़ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में भी, इंटू 5 इंटू 782, 769 को अब हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 769 इंटू 5, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4, 34 का 4 कैरी 3, 5 7 जा 35, 36 37 एंड 38। तो ये आपका आ गया 3845 इंटू 5 इंटू 218। अब हमने यहाँ पे इतना सॉल्व किया। अब हम देखते हैं कि कोई चीज़ दोनों साइड से कॉमन आ रही है। इसके पास भी 3845 है और इस साइड भी 3845 और इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। तो अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन दिख गई है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो हमने 3845 इंटू 5, ये दोनों कॉमन आ रहा था तो हमने बाहर निकाल दिया और अंदर यहाँ पे क्या बचा, 782, बीच में प्लस है और इधर से ये दोनों बाहर आ गए। तो यहाँ पे आपका बच गया सिर्फ 218। इतना हमने करा। अब आगे हम देखते हैं, पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इन दोनों का एडिशन। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 या 25 का 5, ये हो जाएगा कैरी 2। यहाँ पे करके देख लेते हैं, 3845 इंटू 5। सो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22 का 2 कैरी 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42 का 2 कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 हो गया आपका 19। सो यहाँ पे आया 19225। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें ये मिला। अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। इन दोनों का एडिशन करते हैं, यहाँ पे 7 8 2 218, 8 प्लस 2 10, 8 1 9 एंड 1 10 का 0 कैरी 1, 7 2 8 9 एंड 1 10। तो आपका आ गया 1000। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा लास्ट आया है ये 0 0 के फॉर्म में है, तो अब हम इसका डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा। इसके पीछे 3 0 हैं तो यहाँ हमने 3 0 लगा दिए। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर डी। सो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।